महंगी गाड़ियां, खूबसूरत लड़कियां, पैसा और लग्जरी लाइफ। अगर आप ये सोच कर दुबई जाना चाहते हैं तो पहले ये वीडियो देख लो। दुबई में वर्कर्स के साथ कैसा सलूक होता है ये देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दुबई में दो तरह के लोग रहते हैं, पहले अमीर और दूसरे स्लेव्स, गुलाम। दुबई अपने हिस्ट्री और कल्चर को प्रमोट करने की बजाय सारा पैसा आर्टिफिशियल स्काई स्क्रैपर्स और आइलैंड्स पर वेस्ट कर रहा है, जबकि यूएई की 70% पॉपुलेशन गरीब हो गई है और बड़ी मुश्किल से जिंदगी गुजार रही है। दुबई जैसा बाहर से खूबसूरत नजर आता है, अंदर से उतना ही खोखला है। दुबई की 11% पॉपुलेशन ही रिच है और बाकी स्लेव्स गुलाम हैं। ये गुलाम साउथ एशिया से लाए जाते हैं, जिनमें पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और इंडिया जैसी कंट्रीज शामिल हैं। अरब कंट्रीज की करेंसी साउथ एशियन कंट्रीज की करेंसी से काफी अच्छी है और इसी बात का फायदा शेख उठाते हैं और गरीब पाकिस्तानियों और इंडियंस को अच्छी सैलरी का लालच देते हैं और दुबई बुला लेते हैं। फिर इनसे कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं और इनसे पासपोर्ट्स जब्त कर लेते हैं और इन गुलामों को गुलामों की तरह ही ट्रीट किया जाता है। इनसे प्यार मोहब्बत वाला सलूक नहीं किया जाता, हत्ता कि इनको मारा भी जाता है। वर्कर्स को तब पता चलता है जब उनकी सैलरी उनके रिच दुबई लाइफस्टाइल के सामने कुछ भी नहीं होती और महीने के एंड में उनके पास कुछ नहीं बचता। फिर वर्कर्स भागना चाहते हैं तो उनको भागने भी नहीं दिया जाता, क्यों ना कि उनको पहले लालच देकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया जाता है और फिर पासपोर्ट वगैरह उनसे छीन लिए जाते हैं। दुबई के लॉ के मुताबिक वर्कर्स को सैलरी जब्त करना, उनको मारना, उन पर तशद्दुद करना बहुत ज्यादा गलत है, मगर ये वर्कर्स प्राइवेट स्पॉन्सरशिप के तहत आते हैं और उनकी जान हमेशा खतरे में ही रहती है। यूएई का एक दिरहम पाकिस्तानी 65.34 रुपए और इंडियन रुपीज में 22.1 रुपए है। दुबई में एक वर्कर्स की टाइप ब्लू कॉलर वर्कर्स भी हैं, उनको हर रोज 12 घंटे तक काम करवाया जाता है। दुबई की लाइफ लग्जरियस तो है मगर वर्कर्स के लिए बहुत ही हार्ड है। वर्कर्स को सख्त काम करने के बावजूद भी कुछ नहीं मिलता और जब कुछ सालों के बाद अपने घर वापस जाते हैं तो उनके पास कुछ ही पैसे बचते हैं। दुबई की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा जितनी बाहर से खूबसूरत नजर आती है, उतनी ही अंदर से खाली और खोखली है। दुबई का बुर्ज खलीफा 100 साल के बाद गिर जाएगा। दुबई अपनी बिल्डिंग्स के इंटीरियर पर इतना ज्यादा पैसा नहीं लगाता जितना एक्सटीरियर पर लगाता है और एक्सटीरियर पर पैसा लगाने के बाद जब पैसा खत्म हो जाता है तो फिर इंटीरियर के लिए पैसा नहीं बचता। बुर्ज खलीफा में एक फ्लोर की कीमत करोड़ों डॉलर्स हैं और इसीलिए दुबई के स्काई स्क्रैपर्स और आयरलैंड महंगे होने के बावजूद खाली रहते हैं, क्यों ना कि आम बंदा उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। दुबई में 70 से ज्यादा स्काई स्क्रैपर्स और आयरलैंड मौजूद हैं जो कि आर्टिफिशियल और फेक हैं। पहला पाम जुमेरा, दूसरा देरा आइसलैंड, तीसरा पाम जबल अली। ये आयरलैंड जितने बाहर से खूबसूरत लगते हैं, मगर नासा के मुताबिक ये आयरलैंड हर साल 0.22 इंचेस के हिसाब से समुद्र में डूब रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल भी बढ़ रहा है और आने वाले कुछ सालों में ये फेक आइलैंड्स डूब जाएंगे। बुर्ज खलीफा से हर रोज 60 टन पूप निकलता है और बाहर बहुत ज्यादा पूप ट्रक्स खड़े होते हैं जो इस पूप को बुर्ज खलीफा से लेकर जाते हैं। दुबई के एक रिच ऑयल कंट्री है, मगर फिर भी दुबई टूरिज्म को बढ़ावा देती है और इसी वजह से दुबई ने स्काई स्क्रैपर्स और आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाने में अपना सारा पैसा खर्च कर दिया है, मगर इनमें आम बंदा नहीं रह सकता। इसी वजह से दुबई
कर्ज में डूब रहा है। दुबई उन कंट्रीज के लिस्ट में भी आता है जहां बहुत ज्यादा खाना वेस्ट किया जाता है, और खतरे की बात तो यह है कि दुबई में कुछ उगता भी नहीं। अकॉर्डिंग टू दुबई कार्बन, हर रोज 38% फूड वेस्ट किया जाता है और रमजान में यह परसेंटेज 60 तक पहुंच जाती है। दुबई की लाइफ दुबई के शेखों के लिए तो लग्जरियस है, मगर वहां पर रहने वाले वर्कर्स जो इंडियंस और पाकिस्तानी, बांग्लादेश और नेपाल से आते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा हार्ड है। फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस, अगर आपको ये अच्छी लगी है वीडियो तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्यों ना कि अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आप फिर भी दुबई जाना चाहते हैं तो आपको कौन से स्किल्स सीख लेने चाहिए कि आप बुरी हालत से बच जाएं जो होती है जाकर दुबई में वर्कर्स की। थैंक्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।